हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में जीके का मॉक टेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर आप इन 20 प्रश्नों में 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप इस बार यूपी एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है भारत के बाहर है? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रह्मपुत्र। देखिए अगला क्वेश्चन, एड्स का विस्तृत रूप क्या होगा? बताने प्रयास करें। यहाँ पे एड्स का विस्तृत रूप चुनिए, यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी जो है का परिणाम क्या होता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। देखिए अगला क्वेश्चन, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें फ्रेंड्स। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जो है वह आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी जो है वह जो आपका विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक वर्णन किए हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? बताने प्रयास करें यहाँ पे। यानी कि ध्वनि की मापने की जो इकाई है वह क्या है? तो यहाँ पे आपका डेसिबल होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। हरितगृह प्रभाव जो है वह किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रामनगर नैनीताल। देखिए अगला क्वेश्चन, सुंदर वन है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। सुंदर वन जो है वह कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में जो है वह सुंदर वन है। देखिए अगला क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वह आपका विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह किसके द्वारा निभाई गई है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है रियासतों को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य की बात करें तो चरकुला नृत्य जो है वह कहाँ से संबंधित है? गुजरात से है कि मध्य प्रदेश से है कि उत्तर प्रदेश से है कि बिहार से है?
तो चरकुला नृत्य जो है वह आपका उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। हर्षवर्धन की राजधानी जो है वह आपका कहाँ पे थी, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कन्नौज। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में कि बोधगया में कि लुम्बिनी में कि कुशीनगर में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, बताने प्रयास करें यहाँ पे। कंप्यूटर के स्मृति का मापन जो है वह किसके द्वारा होता है, वोल्ट्स के द्वारा कि एम्पियर के द्वारा कि बिट्स के द्वारा कि ओल्स के द्वारा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिट्स के द्वारा। गोवी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। ये जो है सब्जियों के नाम हैं कि मरुस्थल है कि चक्रवाती तूफान है कि शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो यहाँ पे आपका गोवी, कालाहारी, अटाकामा और सहारा जो है यह आपका मरुस्थल है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। नर्मदा नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया था, बताने का प्रयास करें यहाँ पे। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 5वीं योजना। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कर जो है समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। कौन सा ऐसा कर है जो समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष कर। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। अगर आपके इन 20 में से 12 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हैं तो आप इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको बीएड संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलेंगी और सभी क्लासें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।